तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ को देखकर लग रहा था कि ब्रॉन बेकर को WWE को वर्ल्ड चैंपियन बना देना चाहिए और सेथ रॉलिंस के जाने के बाद ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर का बड़ा फायदा होने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि WWE ने बड़ी ही स्ट्रेंज सी बुक करी थी। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की रॉ में, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जैसे कि एडवर्टाइज किया गया था कि एडम पेयर्स आज सेथ रॉलिंस के बारे में अपडेट देने वाले थे, तो यहाँ एडम पेयर्स सबसे पहले रिंग में आते हैं और कुछ बोलने ही जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही हमें टाइटन ट्रॉन पर एक गाड़ी आते हुए दिखती है और वो गाड़ी होती है पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर की। यहाँ ब्रॉन बेकर सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ आए थे, जो कि उन्होंने लास्ट वीक सेथ रॉलिंस पर अटैक करके उनसे छीनी थी। और भाई ब्रॉन बेकर के ऊपर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बहुत ज्यादा सूट कर रही थी और लग रहा था कि भाई इसे कोई तगड़ा सुपरस्टार होल्ड कर रहा है। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन बेकर, पॉल हेमन रिंग में आते हैं और एडम पेयर्स यहाँ सेथ रॉलिंस की सिचुएशन अनाउंस करते हैं। यहाँ एडम पेयर्स बताते हैं कि उन्हें पता है कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के क्राउन जूल के मैच में सेथ रॉलिंस हर्ट हो गए थे, लेकिन जो इंजरी सेथ रॉलिंस को हुई है वो ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर के अटैक के बाद हुई है। WWE ने बड़ा स्मार्ट गेम खेला क्योंकि क्राउन जूल में सेथ रॉलिंस एक्चुअली हर्ट हो गए थे, जिसके तुरंत बाद उन्होंने ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर का टर्न करवा दिया और अब पूरा ब्लेम उनके ऊपर चला गया कि उनकी वजह से सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए हैं, ताकि सेथ रॉलिंस जब रिटर्न करें तो उनके पास कोई मोटिव हो बदला लेने का। वैसे यहाँ एडम पेयर्स बताते हैं कि अब सेथ रॉलिंस बहुत लंबे टाइम के लिए WWE से गायब हो चुके हैं, इसीलिए अब उनसे चैंपियनशिप को वेकेट करवाया जा रहा है। लेकिन आज मंडे नाइट रॉ में नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए बैटल रॉयल होगी और विनर फेस करेगा सीएम पंक को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। अब यहाँ एडम पेयर्स ब्रॉन बेकर से चैंपियनशिप को होने देने के लिए कहते हैं। यहाँ ब्रॉन बेकर कहते हैं कि भाई क्या होगा अगर मैं ये चैंपियनशिप तुझे ना दूं तो, जिसके बाद उनका कहना था कि भाई अगर तुझे ये चैंपियनशिप चाहिए तो भीख मांग इसके लिए। और बेचारे एडम पेयर्स के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, तो बड़ी ही इज्जत के साथ उन्होंने ब्रॉन बेकर से चैंपियनशिप को वापस मांगा। लेकिन इसके बाद भी ब्रॉन बेकर ने डायरेक्टली चैंपियनशिप एडम पेयर्स को नहीं दी। यहाँ वो पहले उसे पॉल हेमन को देते हैं, जिसके बाद पॉल हेमन एडम पेयर्स को चैंपियनशिप देते हैं। अब यहाँ से एडम पेयर्स को तो भगा दिया जाता है, लेकिन हमें पॉल हेमन का प्रोमो देखने को मिलता है, जिसमें पॉल हेमन का यही कहना था कि भाई तुम लोग हमें हेट क्यों कर रहे हो। उन्हें पता है कि हील्स और विलन को हेट किया जाता है, लेकिन हमें हेट करने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ हील वील कहना तो अब बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। जिसके बाद वो बताते हैं कि भाई रेसलमेनिया में मैंने सीएम पंक और रोमन रेंस को धोखा सेथ रॉलिंस की वजह से नहीं दिया था। उसका रियल रीजन ब्रॉन बेकर थे, क्योंकि वो ब्रॉन बेकर में फ्यूचर देखते हैं। यहाँ उन्होंने टॉन्ट भी किया सेथ रॉलिंस की शोल्डर इंजरी को, जहाँ उनका कहना था कि सेथ रॉलिंस के कंधों में दम नहीं है विजन को संभालने का, और अब जो हम देख रहे हैं यही है असली विजन। तो भाई अब सेथ रॉलिंस के जाने के बाद रियल में फीलिंग आ रही है कि हम फ्यूचर को देख रहे हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज जजमेंट डे का एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां आज बेचारे जेडी मैकडोना और फिन बैलर को टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़ रही थी। लास्ट वीक मैंने कहा था कि इसका पूरा ब्लेम डाला जाएगा डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, क्योंकि गलती से एडम पेयर्स को ये आइडिया उन्होंने ही दे दिया था। तो यहाँ फिन बैलर और जेडी मैकडोना बड़े नाराज लग रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो से, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो को यहाँ कहना था कि भाई मैंने एजे स्टाइल्स को 2-2 बार हरा दिया है, तो क्या तुम लोग नहीं हरा सकते। अब यहाँ फिन बैलर बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हाँ आराम से हम एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली को हरा देंगे, लेकिन बाद में हमें पता चलने वाला था कि क्या होगा, क्योंकि नेक्स्ट अब हमें यही मैच देखने को मिलता है। बात करें मैच की तो ये मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था। कुछ ऐसे हमें पिन ब्रेक देखने को मिलते हैं जो कि बस एंड मौके पर ही हो रहे थे, लेकिन मैच के एंड में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग सा डिसीजन आज WWE ने ले लिया, क्योंकि स्टाइल्स क्लैश के साथ एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली ने मैच को जीत लिया है और अब वो नए टैग टीम चैंपियंस बन गए हैं। तो भाई इतने टाइम बाद फाइनली जजमेंट डे के हाथों से चैंपियनशिप चली गई, जो कि शायद आज उन्होंने दूसरी बार डिफेंड करी होगी। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि WWE इतना बड़ा डिसीजन लेने वाली है, लेकिन अब ये चीज़ हो चुकी है, तो होप करो कि ड्रैगन ली और एजे स्टाइल्स का रेन हमें जजमेंट डे से तो अच्छा ही देखने को मिले। इसके बाद बैक स्टेज से हमें जिमी ऊसो और जे ऊसो का एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां जे ऊसो फिर से वही रोना रो रहे थे, जहां उनका कहना था कि लास्ट वीक भी उन्होंने क्लैश इन पेरिस की तरह ही गलती कर दी जब वो जिमी ऊसो की मदद करने चले गए, जिसकी वजह से फिर से उनके हाथों से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने का मौका चला गया। अब यहाँ जिमी ऊसो शायद ये सुनकर बहुत ज़्यादा पक चुके थे, जिसके बाद उनका कहना था कि भाई ये तेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पहले तो जिमी ऊसो बहुत ज़्यादा जे ऊसो को थोड़ा हाइप अप करते हैं। आज जो बैटल रॉयल होने वाली थी मेन इवेंट में, उसमें जिमी ऊसो और जे ऊसो दोनों थे। तो यहाँ जिमी ऊसो का कहना था कि भाई जो अब बैटल रॉयल होने वाली है उसमें ये नहीं देखूंगा मैं कि तू मेरा भाई है, लेकिन स्टिल इतना कहने के बाद भी इनके बीच में भाईचारा अभी भी बना हुआ है।
जो कि हमें मेन इवेंट में पता चलने वाला था कि इनके बीच में कितना भाईचारा है। वैसे यहाँ जिमी ऊसो ने रोमन रेंस की भी बात करी थी कि रोमन रेंस आज बैटल रॉयल में नहीं होने वाले और ना ही उन्हें चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है। उस बैटल रॉयल में हम दोनों हैं और हम दोनों में से किसी एक को ही मौका मिलेगा। तो यहाँ लग रहा था कि शायद रोमन रेंस भी हमें बैटल रॉयल में देखने को मिल सकते हैं। वैसे इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है रूसेव और डोमिनिक मिस्टीरियो का, जो कि WWE की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था। बात करें मैच की तो ये मैच तो ठीक ठाक सा ही था, लेकिन इस मैच में पेंटा की एंट्री हो जाती है क्योंकि यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो टाइटल लेकर भगने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ फिर से मिस्टेक करते हैं रूसेव और डोमिनिक मिस्टीरियो को पेंटा में ही मार देते हैं। बात करें मैच के एंड की तो डोमिनिक मिस्टीरियो लास्ट वीक की तरह फिर से वही हैमर अपने जूतों में छुपा लेते हैं और यहाँ वो 619 लगाने जा रहे थे रूसेव को, लेकिन रूसेव ने शायद लास्ट वीक की रॉ देखी थी तो यहाँ रूसेव 619 से तो बच जाते हैं, लेकिन वो डोमिनिक मिस्टीरियो के जूतों से वो हैमर निकाल लेते हैं, जिसके बाद रेफरी को लगता है कि रूसेव इस्तेमाल कर रहे हैं उस हैमर का। अब यहाँ रेफरी वो हैमर लेकर अनाउंसिंग एरिया में देने लगता है, तब तक डोमिनिक मिस्टीरियो इसका फायदा उठाकर लो ब्लो लगा देते हैं रूसेव को, जिसके बाद उन्हें 619 पड़ता है और फ्रॉग स्प्लैश के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो ने फिर से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। अभी रिसेंटली जितनी रॉ हो रही हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो लगातार अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड ही करते आ रहे हैं, लेकिन WWE हर बार बड़े यूनिक से तरीके निकाल कर लेकर आती है उन्हें जिताने के लिए। तो भाई कोई कुछ भी कहे डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में, फिलहाल उनका रेन बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग चल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ भसड़ खत्म नहीं हुई थी। यहाँ पेंटा भी इसके बाद रिंग में आते हैं और रूसेव को टॉर्नेडो DDT लगाकर निकल लेते हैं। वैसे अब WWE के पास ट्रिपल थ्रेट करवाने का बड़ा अच्छा मौका है। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें बेकी लिंच और मैगजीन के बीच में देखने को मिलता है, जो कि वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था। ये मैच हमें ज्यादा कुछ खास और लंबा देखने को मिलता नहीं है और बेकी लिंच डिस्क्वालिफिकेशन से इस मैच को हार चुकी हैं, क्योंकि यहाँ वो अपनी चैंपियनशिप से मैगजीन ड्यूप्री के ऊपर अटैक कर देती हैं। वैसे शॉकिंगली ये दूसरी विक्ट्री है मैगजीन की बेकी लिंच के ऊपर। लास्ट टाइम वो काउंट आउट से जीत गई थी और अब की बार डिस्क्वालिफिकेशन से उन्हें विक्ट्री मिल गई है, तो शायद हो सकता है फिर से उन्हें चैंपियनशिप के लिए मौका मिले। वैसे मैच हारने के बाद भी बेकी लिंच मैगजीन ड्यूप्री को मैन हैंडल स्लैम लगा के जाती हैं। इसके बाद बैकस्टेज से हमें कुछ इंटरेस्टिंग से सेगमेंट देखने को मिलते हैं, जहां पहले तो एडम पेयर्स और पॉल हेमन होते हैं। यहाँ एडम पेयर्स पॉल हेमन को बताते हैं कि उन्होंने ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर को बैटल रॉयल के ग्राफिक्स से हटा दिया है। अब यहाँ पॉल हेमन को लगता है कि उन्हें सिर्फ ग्राफिक्स से ही हटाया गया है, लेकिन इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि सिर्फ ग्राफिक्स से नहीं, उन्हें बैटल रॉयल से भी निकाल दिया गया है। और अगर पॉल हेमन चाहते हैं कि वो फिर से उन्हें बैटल रॉयल में डालें तो वो वही चीज करें जो कि ब्रॉन बेकर ने उनसे करवाई थी। जिसके बाद पॉल हेमन बड़े ही आराम से एडम पेयर्स से कहते हैं कि प्लीज ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड को बैटल रॉयल में डाल दो, लेकिन स्टिल यहाँ एडम पेयर्स नो कह के चले जाते हैं। तो भाई अभी तक तो लग रहा था कि ब्रॉन्सन रीड या ब्रॉन बेकर में से कोई भी बैटल रॉयल को जीत सकता है, लेकिन यहाँ WWE ने बड़ा ही स्मार्ट गेम खेल दिया उन्हें बैटल रॉयल से ही निकाल के। अब इसके बाद हमें पॉल हेमन के साथ बेकी लिंच देखने को मिलती हैं। यहाँ बेकी लिंच बड़े गुस्से में थी और लग रहा था कि पॉल हेमन की धुलाई होने वाली है, लेकिन पॉल हेमन यहाँ बड़े ही मगरमच्छ के आंसू निकाल कर कहते हैं कि लास्ट वीक उन्होंने सेथ रॉलिंस को बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन नौबत उनके पिटने की भी आ गई थी, इसीलिए उन्हें ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड को चूज करना पड़ा। लेकिन स्टिल वो बेकी लिंच को ऑफर करते हैं कि भाई तू विजन में रह सकती है, क्योंकि तेरे पास फिर तेरा हस्बैंड तेरे घर पर होगा और ओरेकल तेरे पास रॉ में होगा। इसके बाद बेकी लिंच पॉल हेमन को पेंगुइन बुलाती हैं और कहती हैं कि भाई तेरे मगरमच्छ के आंसू मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे और तू मेरे भरोसे के काबिल आदमी नहीं है। सेथ रॉलिंस ने तुझ पर कभी भी भरोसा नहीं किया था और उसने भी तुझे बस यूज ही किया था, और जब भी सेथ रॉलिंस का रिटर्न होगा वो तुझे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर की वाट लगने वाली है। इसके बाद हमें फिर से एक बैकस्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड पॉल हेमन के साथ होते हैं। ब्रॉन बेकर का यहाँ कहना था कि भाई हम रॉ में वर्ल्ड टाइटल के साथ आए थे और अब तो हमारे पास वो टाइटल जीतने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, क्योंकि अब तो वो बैटल रॉयल से भी निकल चुके हैं। जिसके बाद ब्रॉन बेकर कहते हैं पॉल हेमन से कि भाई तुझे कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पॉल हेमन अपनी हिस्ट्री बताते हैं ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड को कि कैसे ब्रॉक लेसलर, रोमन रेंस और सीएम पंक जैसे सुपरस्टार को उन्होंने बनाया है, और वो इतने बड़े लेवल पर इसीलिए आ गए क्योंकि पॉल हेमन की बात उन्होंने मानी थी। तो ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड को बस उनकी बात ही सुननी पड़ेगी, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। यहाँ पॉल हेमन का कॉन्फिडेंस देखकर ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड भी कॉन्फिडेंस में आ गए थे, और पॉल हेमन की बातें सुनकर लग रहा था कि उन्होंने एक लंबा बड़ा गेम प्लान बना लिया है। इसके बाद नेक्स्ट मैच स्टेफनी वकार और रॉक्सैन परेज के बीच में होता है। ठीक ठाक सा मैच यहाँ होता है। रकेल रॉड्रिगेज क्योंकि यहाँ थी तो वो भी यहाँ चुल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्टिल स्टेफनी वकार इस मैच में विक्ट्री के साथ निकलती हैं। लेकिन मैच के खत्म हो जाने के बाद रकेल रॉड्रिगेज और रॉक्सैन परेज दोनों मिलकर स्टेफनी वकार के ऊपर अटैक कर देती हैं।
देती हैं, जिसके बाद निकी बेला का रिटर्न होता है और वो स्टेफनी वकार को आज बचा लेती हैं। शायद नेक्स्ट वीक अब WWE इनका टैग टीम मैच करा देगी, लेकिन स्टेफनी वकार को निकी बेला से बचकर रहना चाहिए क्योंकि उनके पास फिलहाल वर्ल्ड चैंपियनशिप है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मेन इवेंट में देखने को मिलती है बैटल रॉयल, जहां पहले जे जिमी की एंट्री होती है और बहुत सारे सुपरस्टार्स रिंग में आ जाते हैं। यहाँ सीएम पंक भी मैच को एंजॉय करने के लिए आए थे क्योंकि इस मैच का विनर उन्हें ही फेस करने वाला था। यहाँ हमें सबसे पहले तो रूसेव और ओटिस का फेस ऑफ देखने को मिलता है, जो कि बड़ा तगड़ा सा लग रहा था। जेडी मैकडोना और फिन बेलर दोनों साथ में मिलकर यहाँ ड्रैगन ली को एलिमिनेट करते हैं, जिनकी वजह से अभी अभी उनके हाथों से चैंपियनशिप चली गई। फिन बेलर का एलिमिनेशन यहाँ सेमिस करते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो नीचे पड़े पड़े सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं करी, जिस पर फिर से फिन बेलर भड़कने वाले हैं। अब ये बैटल रॉयल तो हमें ठीक ठाक से ही देखने को मिलती है, जहां कुछ अच्छे एलिमिनेशंस की बात करें तो डोमिनिक मिस्टीरियो, रूसेव और पेंटा को एलिमिनेट करते हैं, जो कि रिंग एप्रॉन पर खड़े होकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसके बाद हमें फिर से वही डोमिनिक मिस्टीरियो वाला मूवमेंट देखने को मिलता है, जहां एजे स्टाइल्स डोमिनिक मिस्टीरियो को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन रेफरी देख नहीं पाता, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो फिर से रिंग में चले जाते हैं। बात करें मैच के एंड की तो रिंग एप्रॉन के पास जिमी ऊसो, एले नाइट एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका फायदा जे ऊसो उठाते हैं और वो दोनों को ही एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ जिमी ऊसो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे एलिमिनेट हो जाने के बाद, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो और जे ऊसो रिंग में बचते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसी के साथ इस बैटल रॉयल के विनर बन जाते हैं जे ऊसो और अब वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सीएम पंक को फेस करने वाले हैं। तो भाई सीएम पंक या जे ऊसो में से कोई ना कोई एक तो पक्का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाला है। लेकिन इसके बाद रॉ खत्म हो जाती है और हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लग रहा था कि शायद ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर की किसी तरह से इस मैच में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन WWE ने बड़ी ही फ्लैट सी एंडिंग रखी और सिंपल सी बैटल रॉयल करवाकर जे ऊसो को विनर बना दिया। हो सकता है वैसे फिलहाल WWE ने ब्रॉन बेकर को बैटल रॉयल से इसीलिए अलग रखा था क्योंकि अगर वो होते तो फिर वो जीत जाते, और WWE अभी ये चाहती नहीं थी, इसीलिए शायद उन्हें पप्पू दिखाकर एलिमिनेट करवाने से अच्छा उन्होंने बैटल रॉयल से उन्हें पहले ही निकलवा दिया। बाकी ठीक ठाक सी रॉ थी आज की, WWE ने ज़्यादा कुछ स्पेशल किया नहीं। वैसे वो जे ऊसो और जिमी ऊसो के सेगमेंट के बाद लग रहा था कि शायद रोमन रेंस भी इस बैटल रॉयल में हो सकते हैं, लेकिन भाई WWE ने रोमन रेंस को भी यहाँ नहीं डाला। कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।